श्रीमन्परं गम्भीर स्याद्वाद्मोघलाञ्छनं जीयात्रलोकनाथस्य शासनं जिनशासनम् जय मङ्गलवोधारणं विमलाणं माणिदंसनमयारं त्रैलोक्यसेह्यं नमोऽसि यस्य विसीताणं नमो हरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्यणं नमो अध्यायणं नमो लोय सर्वसारणम्। अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अद्वितीय देश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्माओं, जीवन जीना और जीवन ढोना, इसमें बहुत अंतर है। अनादिकाल से जीवों ने और व्यक्तियों ने इस जीवन को ढोना तो सीखा है, पर शायद जीवन जीना नहीं सीख पाए। जितना समय मनुष्य पर्याय में ही नहीं अपितु पूर्व पर्याय में भी जीवों ने व्यतीत किया, उस प्रत्येक पर्याय में व्यक्ति जीवन जीने का ढोंग करता आया, पर वास्तविक जीवन जीने के ढंग को नहीं सीख पाया। और जब तक वह ढंग और जीवन जीने का बोध नहीं मिलेगा, तब तक जीवन का बोझ ढोना ये चलता ही रहेगा। व्यक्ति ने ये सोच के रखा है कि समय समय पर मैं भेष बदल दूं, वस्त्र बदल दूं, स्थान बदल दूं तो मैं अच्छे जीवन जी सकता हूं। पर यह जरूरी नहीं है कि तुमने मात्र बहिरंग रूप से स्थान बदल लिए, भेष बदल लिए, उससे कभी भी किसी भी प्रकार से आपका जीवन अच्छा बेहतर होने वाला नहीं। वास्तव में जीवन है क्या, उसको समझने की आवश्यकता है। उस जीवन के एक एक रहस्य को समझे बिना जीवन का प्रत्येक पल, प्रत्येक समय मात्र एक स्थान से, एक पर्याय से दूसरी पर्याय, एक स्थान से दूसरे स्थान, एक समय से दूसरे समय तक मात्र उस जीवन को, जिंदगी को ढोने के बराबर है, बिल्कुल उस गधे के भांति। और शायद सभी जीवों ने आज तक यही किया, जिस कारण से वह अपने इस बहुमूल्य दुर्लभ मनुष्य पर्याय के एक भी जीवन के आनंद को नहीं ले पाए। क्योंकि
समय ही उसके पास नहीं था अपने आप को स्वयं को समझने का और स्वयं को समझाने का। वास्तविकता तो इस मनुष्य पर्याय की, जीवन की और प्रत्येक क्षण की कीमत को समझने का था। पर क्या करें, आज ऐसी 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 भौतिकता के पीछे जीव उस धन दौलत और पैसों के पीछे भाग रहा है कि उसके लिए स्वयं के जीवन के और स्वयं के सुख शांति के लिए समय ही नहीं। समय नहीं है अध्यक्ष जी, ऐसी बात नहीं है, समय तो है पर अपने लिए नहीं। जितने जितने धन दौलत पुद्गल के टुकड़े हैं, कोई माँ रोटी के पुद्गल के टुकड़े के पीछे भागती है, पुरुष है सो पैसे धन दौलत के पुद्गल के टुकड़े के पीछे भागता है। पर जो ये बहुमूल्य हमें चैतन्य रूपी जीव मिला था और जीवन मिला था, शायद आज तक उसके ढंग को नहीं सीख पाए। जीवन तो जीते आए पर हम उस जीवन को मात्र मात्र बोझ के तरह जीते रहे। जो जीवन जीने का ढंग, एक इंसान बनने का ढंग था, शायद वह आज तक हमारे पास नहीं आ पाया। और ये भी परम सत्य है, जब तक वह ढंग हमें नहीं आएगा तब तक जीवन जीने का ढोंग करते रहोगे। माँ ढोंग नहीं करते, सुखी होने का ढोंग नहीं करते। कोई आपसे पूछने आ जाए, मिलने आ जाए, क्यों कैसे हो, क्या कहते हो राजू भाई? हम तो ठीक है, बढ़िया है, अच्छे है, सुखी है। पर अपने आप से ही पूछ लेना, क्या सुखी है? माताओं बोलो ना, मौन है ना? सुखी है ना? नहीं है। पर कोई पूछने आता है तो उनसे कहते हो कि मेरे जैसा दुखी कोई नहीं है। उससे तो यही दिखाते हैं कि मेरे जैसा सुखी पूरे जतारा क्या पूरे देश में नहीं है। पर हकीकत होती है कुछ और हम दिखाते कुछ और है। यही तो ढोंग है, यही तो ढोंग है। आज तक जीव बिल्कुल बिल्कुल यही कार्य करते हुए ढोंग करता रहा, इसलिए जीवन के सही ढंग को नहीं सीख पाया, नहीं समझ पाया। कितने ही स्थान बदल देना आप, एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे से तीसरे स्थान, पर मात्र स्थान बदलने से, वस्त्र बदलने से, पर्याय बदलने से जीवन का कल्याण, आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं। वस्त्र नहीं बदलते आप लोग, दिन में कितनी बार वस्त्र बदलते हैं? नितिन, सुबह कुछ वस्त्र होते हैं, दोपहर में कुछ होते हैं, मंदिर के वस्त्र अलग है, दुकान के अलग है, घूमने के अलग है, कितने सारे वस्त्र हैं। प्रत्येक समय प्रत्येक स्थान हम वस्त्रों को तो बदलते रहे, पर मात्र वस्त्रों को बदलने से काम नहीं होगा और ना ही मात्र वस्त्रों को उतारने से भी काम होगा। जब तक भीतर की उन कसायों की अकड़ मेरे पास है और उस अकड़ को नहीं उतार देंगे, कषायों को नहीं उतार देंगे, तब तक वस्त्र उतारने से, वस्त्र बदलने से कोई भी काम होने वाला नहीं। अगर जीवन में कुछ बदलना है तो सबसे पहले अपनी सोच, अपनी दृष्टि को बदलने की आवश्यकता। व्यक्ति ब्रह्मांड को बदलने के लिए तैयार है। हर व्यक्ति, एक बालक भी होता है, वो अपने मित्रों को, घर को, परिवार को, सबको बदलना चाहता है, पर स्वयं की दृष्टि, स्वयं की सोच, स्वयं की विचारधारा कुछ नहीं बदल पाता। जो हमने सोच के रखा है, व्यक्ति नहीं, इंसान ही नहीं, वह प्रत्येक आबाल वृद्ध भी यही सोचता है, मैंने जैसे सोच के रखा है हर कोई मेरे हिसाब से चले। कौन चल पाया आज तक किसी के हिसाब से? चल पाया? बेटा तो नहीं चल पाता, पिता के हिसाब से चलता है क्या? नहीं चलता। हम अपने बेटे को तो संभाल नहीं पा रहे हैं और सोचते हैं पूरा देश, पूरे राष्ट्र, पूरी समाज हमारे हिसाब से चले। नहीं चल सकती। ये जो दूसरे को चलाने का विचार है, यही तो मान कषाय की अकड़ है।
हम क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, सत्यता को क्यों नहीं बोध प्राप्त कर पा रहे हैं? क्योंकि आज तक हमारी दृष्टि जो पर के प्रति थी, वह दृष्टि मोड़कर हम अपने पास नहीं ले पाए और दृष्टि नहीं बदली, इसलिए हमारा जीवन जीने का ढोंग भी नहीं बदला, ढंग भी नहीं बदला। अभी भी हमें उस जीवन के ढंग को समझने की आवश्यकता है, नहीं तो फिर जब बुढ़ापा तंग करेगा तब समझ में आता है कि जीवन का ढंग तो मैं सीख ही नहीं पाया, मैं जीवन का कोई ढोंग ही नहीं ढंग ही नहीं सीख पाया। पूरा जीवन बीत गया, अस्पताल से कहाँ तक? अब शमशान नहीं कहना, नाम बदल गया है, शमशान नहीं कहते, अब क्या कहते? मुक्ति धाम कहते हैं। तुम्हारे घर के बगीचे भी से भी सुंदर मुक्ति धाम बनने लगे आजकल। ऐसी स्थिति है। क्यों? क्योंकि मुक्ति धाम नाम सुंदर रचनाएं कर ली, पर कितनी सुंदर मुक्ति धाम बना लेना, पर वहां से मुक्ति भले ही इस पर्याय से तुम्हें लग रही है, पर मुक्ति नहीं हुई है, वो तो बंधन का ही द्वार है। पूरी जीवन भर की यात्रा, पूरा जीवन भर का ढोना मनुष्यों ने मात्र उसलिए किया है, एक अस्पताल से जन्म लेकर मात्र मरने तक, वह पर्याय तक छोड़ने तक, उस अस्पताल या फिर शमशान, दो ही स्थान है। पहले इंसान जन्म भी लेता था, माताओं तो घर में प्रसूति होती थी, अब थोड़ा सा दर्द हुआ कि भगो अस्पताल, और जन्म भी अस्पताल में होता है और लगभग मरण भी सबका। समय बदल गया है, क्या करें? पहले जन्म भी घर में होता था, मृत्यु भी घर में होती थी, अब न जन्म घर में हो रहा है, न मरण घर में हो रहा है, फिर भी सुंदर सुंदर महल अटरिया बना रहे। सोचने समझने जैसी बात है। सब कुछ बदल दिया। अध्यक्ष जी माची छोड़ के जतारा आ गए ना, देवरा छोड़ के राजू यहाँ आ गए, सब जितने बैठे, कोई सगरवारा, कोई देवरा, कोई तय, सब बारे है, सब बाहर से आए हैं। सोचो, विचार करो, एक पर्याय में तुम एक स्थान के नहीं बचे, कितनी पर्यायों में कितनी जगह बदली होगी। पर स्थान बदलने से माँ पति का घर प्राप्त कर लिया, पिता के घर से निकलकर क्या सुख मिला? नहीं मिला। स्थान बदलने से, वस्त्र बदलने से कितना ही कुछ कर लेना, पर सुख शांति मिले जरूरी नहीं है। पर वही बिना स्थान बदले, बिना वस्त्र बदले, अगर अपनी दृष्टि, अपनी सोच बदल दो तो बहुत कुछ बदल सकता है, बहुत कुछ बदल सकता है। पर जीव आज तक अपनी दृष्टि, अपनी सोच को बदल नहीं पा रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं कषायों की अकड़ है, विषयों की जकड़ है, इसलिए वह ज्ञान की, चारित्र की और रत्नत्रय की पकड़ नहीं पा रहा है। सोचो, समझो, विचार करो। हमें ये दुर्लभ से दुर्लभ मनुष्य पर्याय मिली है, ये इंसान का नहीं, ये तो साक्षात भगवान का भेष हमें मिला है। पर हमने भेष तो प्राप्त कर लिया, समय समय पर भेष को बदल भी लिया, पर भेष बदलने से काम नहीं होगा, हमें अपनी दृष्टि, अपनी सोच को बदलना है। क्या करे? सबको बदलने की, संसार के प्रत्येक एक व्यक्ति को बदलने की कोशिश करते हैं। माँ घर में नहीं करते कोशिश, बेटा बदल जाए, बेटे के पिता बदल जाए, बेटे के पिता बदल जाए, सबको बदलने का हमने आज तक प्रयास किया। हम तो बदले नहीं और दुनिया को बदलने का प्रयास किया। कभी सुखी नहीं हो सकते, कभी शांति को प्राप्त नहीं कर सकते, जब तक हम अपनी सोच, अपनी दृष्टि, अपने आप को बदलने का प्रयास नहीं करेंगे। बहुत आवश्यकता नहीं, अनिवार्यता है। इस पंचम काल में अगर हम अपनी सोच, अपनी दृष्टि नहीं बदल पा रहे हैं, तो छठे काल में तुम्हें पूरा ही बदलना पड़ेगा। वहाँ कोई सुधरने वाला मिलने वाला नहीं। सोचो, समझो। समय हो गया है हमें जागने का, उठने का। आज तक
जो न विषय और कसायों में सोते रहे, उससे कुछ हटके करते हुए जीवन का सच्चा ढंग समझने की आवश्यकता है। कितनी कितनी सुंदर तरीके से व्यक्ति जीवन का ढोंग करता रहा, बहुत अच्छे से जीवन जीने का ढोंग करता रहा। कभी को किसी को कुछ दिखाया, किसी के सामने पहुंचकर कोई रोल किया, पर वह सब कुछ मात्र ढोंग था और जीवन का मात्र बोझ ढोना था। कब तक ढोते रहेंगे? कभी तो हमें इस विषय में विचार करने की आवश्यकता है कि हम इस जीवन को कब बदलेंगे, जीवन जीने का आनंद कब लेंगे, जीवन जीते जीते कब जिएंगे। सोचा ही नहीं है। सोचने को समय कहाँ है महाराज जी? सुबह उठते हैं, दुकान की पड़ी रहती है, शाम को सोते हैं तो कल क्या करना है उसकी पड़ी रहती है। पता नहीं 24 घंटे कैसे निकल जाते, कोई हिसाब किताबें नहीं। पता चला क्या? मुनि संग आके भी 2 दिन हो गए, तीसरा दिन भी निकलने को है, पता ही नहीं चला। देखते देखते आए कब और गए कब पता ही नहीं चलना है। ऐसी स्थिति है। पहली बार किसी किस्मत ने, किसी भाग्य ने दस्तक नहीं दी है। दस्तक तो कई बार हमें पुण्य देता है, पर क्या करे, चिमाए जो पड़े रहते हैं, जानकर अनजाने बन रहे हैं। ऐसे बिल्कुल नासमझ हो क्या? कितने लोग हैं नासमझ? हाथ खड़ा करना। माताओं, नासमझ है? नासमझ भी नहीं है और समझदार हो? समझदार भी नहीं है। यही समस्या है। नासमझ को समझाया जा सकता है, समझदार को कहा जा सकता है, पर जो बीच का आध कुचरा, बुरा नहीं मानना, परम सत्य है। न समझदार बचे है, न नासमझ है। वो बेचारा बालक नासमझ होता है तो उसको फिर भी समझाया जा सकता है, पर आप देखने के लिए तो समझदार है, पर अंदर से नासमझ है। यही स्थिति है। न बेचारे मोदी जी घर के बचे, ना कौन है, अब आप ही कह दो। ऐसी कहावत है, ना बेचारा घर का बचा, ना कौन। अब नाम भले ही कुछ भी ले लेना, पर कहावत में भी पता है सबको कौन क्या है। ऐसी स्थिति है। हम नासमझ बिल्कुल नहीं है। समझ इतनी समझ है, पर उस समझ का हमने अपने लिए प्रयोग नहीं किया, इसलिए समझदार भी नहीं बन पाए। बिल्कुल बीच के मध्य के उस अधकुचरे जैसे काम है। कहने के लिए तो सब कुछ है, पर स्वयं के लिए कुछ भी नहीं है। बिल्कुल कुछ भी हमने आप तक अपने स्वयं के लिए करने का पुरुषार्थ ही नहीं किया। धन दौलत पैसा सब कुछ कमाया, किसके लिए? कितना साथ ले जाएंगे? कुछ नहीं साथ ले जाएंगे। जो कुछ जोड़ के रखा है, जो कुछ भी जोड़ के रखा है, माताओं को साथ में ले जाओगे ना?